Hello all my dear students, a very precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you from Subrat Singh Children Academy, and I am here with a new video of your chapter number 3 Plant Kingdom, and this video will be the last video of your chapter, that is Plant Kingdom. So in today's class we are going to find out the last topic that is given in your NCERT in the form of pattern of life cycle in the case of plants, and in that there are three patterns. Those are given. The pattern number 1, that is haplontic life cycle, in which gametophytic stage, that is haploid, is dominant. Okay. The second one is diplontic life cycle, in which diploid stage, that is sporophytic stage, is here dominant. And the third one is haplodiplontic mechanism. It means that here none of these, we can say that both gametophyte as well as sporophytes are equally dominated. It means that none of them are dominant over each other. कहने का मतलब यहाँ पे सर्वधर्म संभाव वाली बात है, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात की जा रही है. कहाँ पे? थर्ड वाली लाइफ साइकिल जो कौन सी, हैप्लोडिप्लो मैकेनिज्म जो है, यानी हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग विथ सम जनरल स्टैट्स एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द various mode of life cycles. So first of all, you all aware about that gametophyte, and this gametophyte is haploid. ये क्या होता है? Haploid. And again there is sporophyte, and as you know sporophyte is what? Diploid. So gametophyte by the process of mitosis, it will form sporophyte, and sporophyte by the process of meiosis, it will form again gametophyte. अब आप कहेंगे सर आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया, इसी को और एक्सपैंड करते हैं. Here as you know this one is gametophyte, and if this is gametophyte, and by the process of mitosis cell division, it will form male gamete. क्या बनाएगा? Male gamete. Then it will form again female gamete, and you all aware about that male and female gamete will fuse with each other, and this process will known as syngamy. इसको क्या कहते हैं? syngamy. क्या बनेगा? zygote, and zygote will form sporophyte. By the process of mitosis. zygote क्या हो गया? diploid. Sporophyte is again diploid. Now sporophyte will form spores, and spores after mitosis ये यन है, और हम कह सकते हैं जर्मिनेशन. ठीक है, क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट. मतलब क्या हुआ हमारे ये इतना एलेबोरेट करने का? आपने देखा गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट. फिर स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट. सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. What is alternation of generation? Alternation of generation simply represents that a gametophyte will form sporophyte, and sporophyte will again form gametophyte, और यह मैकेनिज्म लगातार चलती रहती है. एक अगर हम जनरल लाइफ साइकिल पैटर्न की बात करें प्लांट किंगडम में, तो आपको इस तरह का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है. कैसे? जो गैमेटोफाइट होता है इसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन माइटोसिस प्रोसेस से क्या मेल और फीमेल गैमीट बना रहे होते हैं. मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, जिसको हम सिनगैमी ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जाइगोट बनता है. जाइगोट अब डिप्लॉयड हो गया, इधर जो भी था वो हैप्लॉयड था.
अब ये जो जाइगोट है माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाता है जो कि इट सेल्फ डिप्लॉयड है। माइटोसिस करने के बाद जो स्पोरोफाइट बना था अब ये क्या करेगा, स्पोर्स को बनाएगा, और स्पोर्स को बनाने के लिए ये कौन सा सेल डिवीजन करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद जो स्पोर्स बने ये जर्मिनेट करेंगे और माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद फिर से क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट। मतलब हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे फिर से आके पहुंच गए। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल के पैटर्न को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम यहाँ से अगर देखें इन द केस ऑफ प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में हमको 3 तरह की लाइफ साइकिल देखने को मिलेंगी। द लाइफ साइकिल नंबर 1 दैट इज़ नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा एल्गी में। दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में हमको देखने को मिलेगा। थर्ड वन इज हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये पैटर्न हमको मिलता है ब्रायोफाइटा और इसके साथ साथ टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हमको तीसरी वाली मैकेनिज्म मिलेगी। आप सभी को ये भी मालूम है, अगर हम 5 डिवीज़न की बात करें, सो एल्गी आप ये देखे थे आप, क्या था ये, हैप्लॉयड था, बिकॉज here gametophytic stage was dominant and simply sporophyte was represented by single celled zygote। यानी एल्गी में जो गैमेटोफाइट था वो पूरी तरह से डोमिनेंट था, इस वजह से ये आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करने वाले हैं। अगर हम बात करें एल्गी के बाद ब्रायोफाइट की, एल्गी के बाद अगर आप बात करें ब्रायोफाइट की, तो ये क्या होते हैं, ये भी हैप्लॉयड होते हैं। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, टेरिडोफाइट, अब यहाँ से आपको कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी, डिप्लॉयड। आफ्टर टेरिडोफाइट आपने क्या देखा था, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे, ये भी डिप्लॉयड थे। अगर हम बात करें थर्ड और यहाँ से लास्ट की एंजियोस्पर्म्स की, जो कि 5th है, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब यहाँ से फाइंड आउट करिए। एल्गी के केस में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, यहाँ पे हैप्लॉयड स्टेज रिप्रेजेंट की जा रही है और स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है, जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल का पैटर्न कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ सेल्स डिसाइड करती हैं कि गैमेटोफाइट के पास ज़्यादा सेल्स हैं कि स्पोरोफाइट के पास ज़्यादा सेल्स हैं। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट के पास ज़्यादा सेल्स हैं, इस वजह से ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो है तो ये हैप्लॉयड, लेकिन ये इंटरमीडिएट टाइप के हैं, मतलब इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हो जाती हैं। आपको मालूम था कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता था किस पे, गैमेटोफाइट के ऊपर, लेकिन अगर सेल्स की बात करें तो वहाँ पे नंबर यानी इक्वल नंबर ऑफ सेल्स थी। इस वजह से ये टेरिडोफाइटा के साथ मिलके हैप्लो डिप्लॉन्टिक मैकेनिज्म को शो करता है। मतलब टेरिडोफाइटा तो जनरली डिप्लॉयड है ही, लेकिन ब्रायोफाइटा हैप्लॉयड होने के साथ साथ ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक मैकेनिज्म को शो कर रहा है, क्योंकि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के पास इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हैं। बाकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को आप देख सकते हैं, जनरली इनके प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। इस वजह से ये कौन सी साइकिल शो करते हैं, डिप्लॉन्टिक, क्योंकि ज़्यादातर फेज इनमें क्या होता है, डिप्लॉयड। कुछ सर्टेन स्टेजेस में इनके पास क्या होते हैं, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज होती हैं, जिनमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे आपने पॉलन ग्रेन्स को देखा होगा, एम्ब्रियो सैक को देखा होगा। कुछ सेल्स हैं जो हैप्लॉयड हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, डिप्लॉयड देखने को मिलेंगे। तो इन द लास्ट, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। हटाने के बाद आपको लेके चलते हैं तीनों साइकिल के पैटर्न की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके देन स्टूडेंट्स, तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिंपली रिप्रेजेंट की जाती है किसके द्वारा, एल्गी के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, गैमेटोफाइट इज मल्टीसेलुलर
multicellular and gametophyte is multicellular and dominant पॉइंट नंबर 1, ये हैप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि गैमेटोफाइट है हैप्लॉयड, ये यहाँ पे डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट कैसा है? मल्टीसेलुलर है। स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल जाइगोट। अब हमने आपको बताया था लाइफ साइकिल को हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ से काउंट करो, गैमेटोफाइट क्या है? मल्टीसेलुलर है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। स्पोरोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जाइगोट, जो कि कैसा है? सिंगल सेल है। तो सेल की संख्या किसके पास ज़्यादा है? गैमेटोफाइट की। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टेजेस में जो आपका हैप्लॉयड स्टेज का गैमेटोफाइट है ये डोमिनेंट है। इसके अलावा यहाँ पे होता क्या है बेटा? नाउ गैमेटोफाइट by gametogenesis forms male and female gamete that after fusion forms zygote, which represents sporophyte, and by meiosis forms spore that germinate and form again gametophyte, forms gametophyte। ये बेटा बहुत ही सिंपल टाइप की लाइफ साइकिल है। हम सिंपल से भी कह सकते हैं, सिंपलेस्ट होती है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या करेगा? मेल और फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करेगा, वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट ही यहाँ पे क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को। इट मीन्स दैट यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होगी। जाइगोटिक मियोसिस के बाद क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। स्पोर जर्मिनेट करेगा और माइटोसिस के बाद फिर से क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट बना लेगा। जनरली बेटा इस टाइप की मैकेनिज्म कहाँ देखने को मिलती है? एल्गी में मिलती है। आपको याद रखना है एक्सेप्ट पहला फ्यूकस में आपको मिलेगी डिप्लॉन्टिक। यहीं से कंपटीशन में बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली आप देखेंगे एल्गा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, लेकिन फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें केल्प, और केल्प के साथ साथ एक और है एक्टोकार्पस, और एक और आ जाता है रेड एल्गी, पॉलीसाइफोनिया। यहाँ पे बेटा हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये एक्सेप्शन है और क्वेश्चन हमेशा आपके नीट में यही से पूछा गया है। सो दिस लाइन, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये आपके लिए गोल्डन लाइन है, इसको आपको याद रखना है। अभी मैं आगे चल के इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक कौन सी है रिमेंबर करने का? मैंने आपको पहले भी बता रखा है। क्लासी कार SUV। अब यहाँ से बेटा क्लासी में अगर आप देखें CLA, तो क्लेमाइडोमोनास में इस टाइप की लाइफ साइकिल मिलेगी। CAR मतलब कारा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? कारा, ठीक है ना। S स्पाइरो गायरा। U अल्वा, हलवा नहीं है, अल्वा। V वॉलवॉक्स। तो इन सभी एल्गन्स में
क्या मिलता है आपको, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न मिलता है। अगर एक्सेप्शन की अगर आप बात करोगे तो फ्यूकस में आपको डिप्लॉन्टिक, केल्प और एक्टोकार्पस, इसमें आपको जो कि ये ब्राउन एल्गा के कैटेगरी में आते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये कौन है, असल में ब्राउन एल्गा है। यहाँ पे आपको हैप्लोडिप्लो मैकेनिज्म, और जो पॉलीसाइफोनिया है ये रेड एल्गा है, यहाँ पे भी आपको सेम मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है ना बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लास्ट में जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है उसको कंसीडर कर लेते हैं। दिस वन इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉयड है। अब ये क्या करेगा बेटा, गैमेटोजेनेसिस। क्या करेगा ये, गैमेटोजेनेसिस। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस ब्रांचिंग हो जाएगी। कौन से गैमीट, ये आप देख सकते हैं ये फीमेल गैमीट है, और ये कौन सा गैमीट है, ये मेल गैमीट है। इतनी सी बात समझ में आई। अब ये जो आपके मेल और फीमेल गैमीट हैं, इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम और आप सिनगैमी के नाम से जानते हैं, और उसी को आप जनरली क्या कह सकते हो, उसी को आप जनरली कह सकते हो फर्टिलाइजेशन। अब सिनगैमी अगर हुई तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस, और क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर आगे चल के क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। कब, जब ये करेगा माइटोसिस। अब यहाँ से देखिए डोमिनेंट फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट क्या है, एन है। ये क्या है, ये भी एन, ये भी एन। अब जाइगोट केवल आपका एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये डिप्लॉयड है। तो अगर हम जाइगोट को छोड़ दें तो बाकी स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, हैप्लॉयड है। मतलब यहाँ पे हैप्लॉयड फेज डोमिनेंट है इन कंपैरिजन टू डिप्लॉयड। तो ये अगर इतना हम छोड़ दें, यहाँ से इतनी बातें छोड़ दें, तो इधर वाला जो भी है ये क्या दिखा रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों, क्योंकि इधर की सारी चीज़ें क्या हैं, हैप्लॉयड, और ये जाइगोट केवल क्या है, डिप्लॉयड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लाइफ साइकिल, दैट वाज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जनरली एल्गी में मिलेगी, और इधर सारे एग्जांपल हमने क्लासिक RSOB के माध्यम से आपको बताए। इधर कुछ एक्सेप्शन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, यू कैन टेक द स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे, और सबसे पहले मैं आपको हैप्लोडिप्लो मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की तरफ लेके चलूंगा। क्योंकि अभी हम एल्गी की बात कर रहे हैं, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बाकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कौन सी है, डिप्लॉन्टिक है। तो पहले हमने हैप्लॉन्टिक पढ़ लिया, अब हैप्लो डिप्लॉन्टिक पढ़ेंगे, फिर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की तरफ लेके चलेंगे। आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, इसको हटा देते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा जो हमारा लाइफ साइकिल का पैटर्न है, कौन सा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, ब्रायोफाइट्स के द्वारा, और इनके साथ साथ कौन है, टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, नाम से क्लियर है, हैप्लोडिप्लो, मतलब यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, साझा की सरकार है, ना तुम जीते ना हम हारे, हम भी जीते हैं आप भी जीते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन बराबर है। ठीक है, हियर बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टीसेलुलर। बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टी सेलुलर। ठीक है ना, यानी यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के पास अधिक से अधिक सेल्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इन ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। यहाँ पे ये डोमिनेंट है, क्यों है, बिकॉज स्पोरोफाइट प्रेजेंट ऑन इट। यानी अब ध्यान दीजिए, हमने जैसा पहले बताया
कि लाइफ साइकिल का पैटर्न नंबर ऑफ सेल्स करेंगे, तो यहाँ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के पास इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर है कि नहीं है, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट है क्योंकि स्पोरोफाइट इसी के ऊपर है, लेकिन अगर सेल्स की बात करेंगे तो वो जनरली बराबर है। इन टेरिडोफाइटा आपको मालूम है प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड। सो इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइट is dominant, sporophyte is dominant, and gametophyte has short lived life span। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में बेटा स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, लेकिन गैमेटोफाइट भी है, दोनों के पास इक्वल सेल्स है। लेकिन अगर गैमेटोफाइट की बात करें तो ये कम समय तक क्या रहता है, लिविंग स्टेज में रहता है, और आपका स्पोरोफाइट ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बराबर होने की वजह से ये क्या दिखा रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रहे होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से देखिए, ये आपका है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉयड। ये बेटा गैमेटोफाइट इधर से देखिए क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करने के बाद क्या बनाएगा, मेल गैमीट, और मेल गैमीट के साथ साथ क्या बनेगा, फीमेल गैमीट। ठीक है ना। अब ये मेल और फीमेल गैमीट क्या करेंगे, सिनगैमी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सिनगैमी इन्होंने किया। सिनगैमी करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। जाइगोट में क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। अब स्पोरोफाइट में कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस। इस मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स। स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉयड। अब स्पोर्स क्या करेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो एक बार फिर से पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल देखिए, हमने स्टार्ट किया था गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट्स बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस दे विल फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमीट, बोथ विल बी हैप्लॉयड। यहाँ से देखिए ये भी हैप्लॉयड है, मतलब ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड। इनकी सिनगैमी हुई, जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड हो गया। जाइगोट ने माइटोसिस करी, स्पोरोफाइट बनाया जो कि ये भी डिप्लॉयड है। अब स्पोरोफाइट ने क्या किया, मियोसिस किया, स्पोर्स बना लिया जो कि हैप्लॉयड हो गए, और माइटोसिस के बाद गैमेटोफाइट बना रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इतनी चीज़ें आपको इधर से ये और ये आपको दिखा रही हैं कौन सी स्टेज को, ये दिखा रही हैं डिप्लॉयड स्टेज को, और इधर आपको जितनी चीज़ें दिख रही हैं ये कौन सी स्टेज को दिखा रही हैं, हैप्लॉयड। इट मीन्स दैट हियर हैप्लॉयड स्टेज as well as diploid stage both has equal importance, that's why they are representing haplodiplontic life cycle. Let's consider the examples. जनरली हमने आपको बता रखा है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं एक्चुअली कैसे आप याद रखेंगे। एक कोड याद रखिए बेटा, बी केल्प। अब ये जो बी है ये दिखा रहा है किसको, ब्रायोफाइटा को, और इधर जो आपका ये पी है ये दिखा रहा है टेरिडोफाइटा को। किसको दिखा रहा है, टेरिडोफाइटा को। अब बीच में बचे हैं के, तो इस के से केल्प हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, केल्प। ई से क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस। क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस। एल से क्या हो जाएगा, लैमिनेरिया। तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बी केल्प, तो बी से ब्रायोफाइट, के से केल्प इटसेल्फ जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, ब्राउन एल्गी। ठीक है। एल सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है लैमिनेरिया को, और पी का मतलब है टेरिडोफाइटा। इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्गी भी इसका एक्सेप्शन है।
अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो बेटा ग्रीन एल्गी में एक कोड आपको याद रखना है। आपने देखा होगा एक ब्राउज़र होता है जिसको हम कहते हैं यूसी ब्राउज़र। कौन सा ब्राउज़र? यूसी ब्राउज़र। अब यूसी ब्राउज़र जो कि चाइनीज़ ऐप था, इसको बैन कर दिया गया। यू से क्या है बेटा? अल्वा। क्या है? अल्वा। और सी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, सी से आप देखेंगे क्लैडोफोरा। क्या देखेंगे? क्लैडोफोरा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने आपको जो हैप्लॉन्टिक फेज बताया था उसमें भी शायद आपको अल्वा बता दिया था, तो बेटा वहाँ से उसको हटा दीजिएगा। अल्वा एक्चुअली क्या है? ये एक्सेप्शन है और जनरली ये दिखाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। लेकिन कुछ बुक्स हमारे पास ऐसी हैं जिसमें ये भी लिखा है कि अल्वा को हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में रखा हुआ है। ठीक, तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये थोड़ा विवादित है बेटा, इस पे क्या करिएगा आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करिएगा और हमको भी करेक्ट करिएगा कि एक्चुअली अल्वा में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो ज़्यादा अगर हम प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा जो हमारे पास इसके एविडेंस मिले हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक के फेवर में मिले हैं, और आपका जो हैप्लॉन्टिक के फेवर में है बहुत ही कम बुक्स है, जैसे जीआरबी और एबीसी में हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कुछ अदर बुक्स की बात करें, स्टैंडर्ड बुक्स की, तो वहाँ पे हमको अल्वा हैप्लोडिप्लॉन्टिक में रखा हुआ मिला हुआ है। ठीक, तो इस पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। मैं भी इसको और सर्च आउट करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या है। इसको हटा दीजिएगा। क्लैडोफोरा एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गा हुआ, एक रेड एल्गा भी है, और उस रेड एल्गी में भी इसी मैकेनिज्म को देखा गया है, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइफोनिया। तो बेटा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि किसी एक रेड एल्गी का नाम बताइए जिसमें आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिले, तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द पॉलीसाइफोनिया। इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गा यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द क्लैडोफोरा। इन द केस ऑफ brown alga you have to remember the example of Calpictocarpus and Laminaria, and in general we have to remember bryophytes and pteridophytes। ये सबसे कॉमन है और ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, all these are exceptions, so I am going to erase all these and then after we are moving towards the last, that is diplontic life cycle। okay then students, so third type की जो लाइफ साइकिल है कौन सी है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट होगी, और वो कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, और ये जनरली आपको देखने को मिलेगी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है ना? स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड गैमेटोफाइट इज dependent upon स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेटिक होता है। सो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय, यानी गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय 1 to few सेल्स, यानी एक से लेके कुछ सेल तक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 सेल की बात करें तो ये होता है पॉलन ग्रेन, और अगर हम फ्यू सेल्स की बात करें तो ये होता है एम्ब्रियो सैक, और इसमें कितनी सेल्स होती हैं? 7 सेल्ड स्टेज मैंने आपको बताया था। ठीक है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। तो अगर हम इस पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो हमारी लाइफ साइकिल का फेज़ है वो डोमिनेंट स्पोरोफाइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड गैमेटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड। गैमेटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड। गैमेटोफाइट बहुत थोड़े समय के लिए आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है बेटा? in the case of gymnosperms and angiosperms, दोनों के दोनों क्या हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करने वाले, और स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट है। इसको अब हम आपको एक वेब चार्ट के माध्यम से बताते हैं। ये है स्पोरोफाइट,
क्योंकि यहाँ पे प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, तो हम इस वजह से स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है ये क्या है, डिप्लॉयड है। यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। कौन बनेगा, स्पोर बनेगा। आपको मालूम है कि ये स्पोर कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं। स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जर्मिनेशन। और कौन सा सेल डिवीजन इनमें होगा, माइटोसिस। क्या बनाएंगे ये, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, और ये क्या है, हैप्लॉयड है। अब गैमेटोफाइट आपको मालूम है क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस करने के बाद क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट, और इधर क्या बनेगा, मेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट बने। इनका क्या होगा बेटा, मालूम है आपको, फ्यूजन, जिसको आप बोलते हो सिनगैमी, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉयड। और अब ये जाइगोट क्या करेगा, बना लेगा स्पोरोफाइट को। अब यहाँ से देखिए, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में से हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज कहाँ कहाँ दिखाई गई। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, इसने क्या किया है, मियोसिस क्या बनाया, स्पोर। स्पोर जो बने ये हैप्लॉयड हैं, जर्मिनेट हुए। क्या बनाया इन्होंने, गैमेटोफाइट जो कि क्या है, हैप्लॉयड। इन्होंने क्या बनाया, गैमेट्स, जिन्होंने क्या बनाया, जाइगोट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम डिवाइडेशन करें तो ये मियोसिस के बाद जो स्पोर बना था, और उसके बाद ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाली स्टेज, यहाँ वाली, ये यानी यहाँ से आप स्टार्ट करें और यहाँ तक जो आपको देखने को मिलेगा ये सिंपली हैप्लॉयड है। ये कौन सी स्टेज है, हैप्लॉयड स्टेज है। और इसके अलावा आप यहाँ से देखेंगे अगर जाइगोट और स्पोरोफाइट, ये कौन से स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज है। अब आप कहेंगे सर ज़्यादा अमाउंट में हमको जो देखने को मिल रहा है वो हैप्लॉयड दिख रहा है, तो फिर आप इसको डिप्लॉन्टिक क्यों कह रहे हैं। भाई यहाँ पे कौन ज़्यादा दिख रहा है वो नहीं मतलब है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसके पास नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ़ सेल्स किसके पास ज़्यादा हैं, स्पोरोफाइट के पास। जैसा मैंने बताया गैमेटोफाइट के पास 1 सेल्स भी हो सकती हैं और मैक्सिमम 7 सेल्स हो सकती हैं, तो इसके पास 7 सेल्स ही हैं मैक्सिमम। इस वजह से ये शॉर्ट लिव्ड होता है, और कम सेल्स होने की वजह से ये डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट कौन हो जाता है, स्पोरोफाइट। तो ये भी मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल 3 टाइप ऑफ द मैकेनिज्म्स दोज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। ओके देन स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ certain members that show diplontic life cycle. So for the same I have a particular trick, और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। द ट्रिक इज गड़बड़। द ट्रिक इज व्हाट, गड़बड़। बाय मीन्स ऑफ द दिस ट्रिक you can easily learn various examples of plant that show these kind of cycles. So here D simply represents डिप्लॉन्टिक, डी यहाँ पे आपको दिखा रहा है डिप्लॉन्टिक को। जी सिंपली रिप्रेजेंटिंग जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म। ए सिंपली रिप्रेजेंटिंग एंजियोस्पर्म्स। ओके, अगेन हियर डी, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग डायएटम्स, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार। उसके बाद यहाँ पे 2 वर्ड है आपके लिए, ये है बी ए, मतलब बात हम कर रहे हैं किसकी, ब्राउन एल्गी की। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है, जी रिप्रेजेंटिंग जिम्नोस्पर्म, ए रिप्रेजेंटिंग एंजियोस्पर्म, डी रिप्रेजेंटिंग डायटम्स, बी ए रिप्रेजेंटिंग ब्राउन एल्गा, एंड डी रिप्रेजेंटिंग डिप्लॉन्टिक। अगर आप ब्राउन एल्गा की बात करें तो इसमें भी एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा है, फ्यूकस, और फ्यूकस के साथ साथ कौन है, सारगैशियम। ठीक है।